स्पीड में जा रहे हैं लोग यहाँ से। ये देखो भाई पहाड़ी भेड़ है, देखो कहाँ ऊपर चढ़ जाती है। फाइनली जो हमारा ड्रीम था लद्दाख में राइड करने का वो सफल होता दिखाई दे रहा है। अब लद्दाख आराम से पहुँच सकते हैं यहाँ से। तो एक बार फिर भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से डे के लिए और अब सोच रहे हैं सीधा ले जाके रुकें। हमने अच्छे से खाना वाना खा लिया, पेट भर गया, एनर्जी आ गई दोबारा से चलने की, तो अब सीधा ले जाके रुकेंगे सोच रहे हैं। तो भाई हालत तो तुमने देख ही ली है कैसी हो रखी है, और सामने पहाड़ भी देख लो कैसे दिख रहे हैं। तुम्हें ना यहाँ पे राइड करके फ्रस्ट्रेशन तो होगी, ये 50 किलोमीटर का जो पैच है, पर तुम उस पैच को जब पार कर लोगे ना फिर तुम्हें लगेगा वो भाई साहब कहाँ से चला के लाए हो तुम। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसको कैप्चर कर सकते हो। हमने तो पूरा कैप्चर कर लिया है। अब जब तुम ये सारे व्लॉग्स देख रहे होगे ना तो तुम फील करना, और तुम्हारा अगर प्लान है ना कभी आने का तो भाई ये चीज़ ध्यान रख लेना, कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती, ठीक है। अपने आप तो बिल्कुल पहले से फ्रस्ट्रेट कर लेना इस ट्रिप के लिए, क्योंकि ये ट्रिप फ्रस्ट्रेटेड है अगर तुम बाइक से आ रहे हो तो। भाई रेत के टीले स्टार्ट हो गए रेगिस्तान वाले, हर जगह में रेत ही रेत दिखने वाली है। रोड नई बन रही है अभी, वहाँ की रोड तो बहुत ख़राब थी, अब यहाँ पर थोड़ी अच्छी रोड बन गई है भाई। तो भाई यहाँ राइड करके ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ ही राइड कर रहे हो तुम, भाई कैसे चल रही है प्लेन रोड पे भी, क्योंकि जिगजैग टाइप है, जिगजैग नहीं मतलब अप डाउन है, अप डाउन। तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल, तुम देख पा रहे होगे पीछे, अलग ही स्वाद आ रहा है भाई ऐसे राइड करने। जन्नत है जन्नत। एक जगह और रुके हैं हम, अच्छी वाली रोड मिल गई जहाँ, ये भाई प्रॉपर लद्दाखी रोड है। देखो जैसे तुम देख पा रहे होगे ये है प्रॉपर लद्दाखी रोड। स्पीड में जा रहे हैं लोग यहाँ से, राइडर वगैरह। रेगिस्तान वाला फील है पूरा यहाँ पे। फाइनली जो हमारा ड्रीम था लद्दाख में राइड करने का वो सफल होता दिखाई दे रहा है इन माउंटेन्स के बीच में। मज़ा आ रहा है। अब जाके इतनी अच्छी रोड देखने को मिली है, इतनी देर से ख़राब रोड पे सर दर्द हो गया था चलते चलते। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। अब लद्दाख आराम से पहुँच सकते हैं यहाँ से। भाई पहाड़ी भेड़ है, देखो कहाँ ऊपर चढ़ जाती है। पहाड़ी भेड़ ऊपर चढ़ जाती है ना, कोई डर नहीं होता भाई। हमारे यहाँ की लोकल भेड़ तो डर के मारे नीचे गिर जाएंगी ऊपर से। और काफ़ी आगे तक आ चुके हैं हम, और रोड अभी तक अच्छी ही मिली है हमें किस्मत से। और अब जो आएगा ना वो आएगा तांगलांगला, जो सबसे हाईएस्ट है इस पे। भाई इतने पास क्लियर कर लिए ना हमने, नाकीला, तांगलांगला, बारालाचाला, दारचा, खूब पास क्लियर कर दिया भाई हमने। ये जो फीलिंग है ना सारे पासों को क्लियर करने की, ये देखो तांगलांगला क्या है। और फिर से थोड़ा अच्छा लगने लगा, रोड अच्छी है तो मूड भी अच्छा हो गया, वरना 3-4 घंटे उस रोड सड़क पे मूड खराब हो गया था एकदम।
जा रही है, वहाँ तक आपको दिखा हुआ ट्रक और व्हीकल वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे। मुझे भी वहीं जाना है अभी ऊपर चढ़ेंगे फिर शायद नीचे जाएंगे वापस लद्दाख की ओर। ये भीड़ फिर आ गई देखो भाई, ऊपर से चढ़ के नीचे आती है, रुकने को बाइक के नीचे आ जाएगी। ये देखो भाई कहाँ से चढ़ी हुई है भीड़ में, ऊपर जाके वो पूरी कहाँ से खा रही। ये देखो एवोल्यूशन ऐसे हुआ है यहाँ की भीड़ का। तुम्हें शायद आवाज़ ना भी आ रही हो। यू हैव रीच तांगलांगला। ये 12th हाईएस्ट पास है तांगलांगला, जो पड़ता है लेह मनाली हाईवे में। अब यहाँ से जो लद्दाख है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो है 100 किलोमीटर के आसपास। तो वही अब यहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कर दें, बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, फिर अपना चलते हैं मंजिल पे अपनी। हाँ भाई, क्या बोलना चाहेगा? तांगलांगला में खड़ा है तू। बहुत ठंडी हवा चल रही है और ऐसी बर्फीली हवा है, हाथ इसमें जमने हो रहे हैं बिल्कुल। तो भाई अब यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं भाई। चलो वही अब हम पहुंच गए रूम से और यहाँ से बस सीधा सीधा रास्ता है, अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पहुँचने वाले हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे आगे सीन भी देखो कितनी चेंज हो गई है। वहाँ पे देखो लाल लाल रेगिस्तान वाले पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम लाल मट्टी हो रखी है वहाँ की। अभी हम जिस जगह पे थे, जो पीछे देखा होगा तुमने तांगलांगला, वहाँ पे सांस भी नहीं आ रहा सीधे जगह हजार फीट से ऊपर था वहाँ पर हाइट, ब्लॉग में दिखी जाएगी आप लोगों को। तब आगे चलते हैं, बस पहुँचना है, जल्दी से जल्दी ले पहुँचना है, फिर वहाँ पहुँच के फिर और बातें करते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 7 बज गया था पहुँचते पहुँचते। तो हम पहुँच चुके हैं, सामान भी ऐसे ही बिखरा हुआ है पूरा। और ये भाई साहब भी लेट गए हैं आगे, फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपनी, और हमने ऐसे ही कर दिया है। अभी तो ऐसी हालत ख़राब है। ये रूम मिला है हमें, 1200 रुपये का रूम है। ठीक है रूम, बहुत ठीक है, बिल्कुल नई सिटी में है। तो अब पहले तो आज सोएंगे आराम से, कल ले घूमेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्लान है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। शहर बंद है, ये क्या हुआ है हमारे साथ? जहाँ हम जाते हैं वो चीज़ बंद क्यों हो जाती है भाई? बंद है क्योंकि हमें पहले तो मालूम था कि प्रोटेस्ट चल रहा है और वो लोग दिल्ली गए हुए हैं यहाँ से। उन्होंने वांगचुक को आज दिल्ली में डिटेन कर लिया, इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा मार्केट बंद कर दिया।